दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी जीवन लाभ प्लान के बारे में। इसका टेबल नंबर है 936। दोस्तों एलआईसी का इकलौता ऐसा प्लान है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है। सेल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मिलती है आपको हाईएस्ट रिटर्न। इस प्लान के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी मिलती है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है। दोस्तों अगर आप कोई शेयर मार्केट वाला प्लान देख रहे हैं या फिर एसआईपी प्लान देख रहे हैं तो इस प्लान में आपको वो नहीं मिलने वाला। ये एलआईसी का एक प्योर एंडोमेंट प्लान है जिसके अंदर आपको 3.5 गुना तक की रिटर्न मिलती है। इसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं होता है। जैसे शेयर मार्केट एसआईपी प्लान के अंदर आपको रिस्क रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इसके अंदर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं मिलेगा। ये एक प्योर नॉन लिंक्ड प्लान है दोस्तों। इस प्लान के अंदर आपको 3.5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिलती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस प्लान के अंदर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। इस प्लान के अंदर जो पेमेंट टर्म है वो अट्रैक्टिव है। कैसे अट्रैक्टिव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने जो पेमेंट करनी है वो एक लिमिटेड टाइम तक करनी होती है और आपका रिस्क कवर जो होता है वो एक लंबे समय तक के लिए होता है। इस चीज़ को हम वीडियो में आगे समझेंगे, पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी ज़रूरी है दोस्तों। ये पॉलिसी आपको क्या क्या दे सकती है। सबसे पहले हमने इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, उसी के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है। ये सम एश्योर्ड 10 लाख का मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपए जमा करने हैं। ये एक ऐसा अमाउंट है जो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है, आपके चले जाने के बाद आपके परिवार को दे दिया जाता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना हुई है तो परिवार को डबल अमाउंट मिलता है। नेचुरल डेथ में 10 लाख के सम एश्योर्ड में 10 लाख मिलेगा और हर साल जो बोनस ऐड होता रहेगा वो भी उसको ऐड करके मिलेगा। अगर आप इस पॉलिसी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजें जानना जरूरी है दोस्तों, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए दोस्तों तो पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 8 साल से लेके 59 ईयर के व्यक्ति को ये प्लान मिल सकता है। 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पॉलिसी का पीरियड 16 सालों तक है। आपने जो पे करना है वो 10 साल ही करना है। 16 साल में मैच्योरिटी मिल जाएगी। ऑप्शन 2 के अंदर पॉलिसी 21 साल में मैच्योरिटी देगी। सिर्फ 15 साल तक आपने पे करना है। ऑप्शन नंबर 3 में आपको सिर्फ 16 साल तक पे करना है और मैच्योरिटी आपको 25 सालों में मिल जाती है, यानी कि लास्ट के जो 9 साल है ना उसमें कुछ पे नहीं करना है। इसी के हिसाब से एज भी दिया। अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो मैक्सिमम एज 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड, ये सम एश्योर्ड वो अमाउंट नहीं है जो आपने एक ही बार में जमा करना है। ये आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है। 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करेगी उतना बड़ा प्लान आप ले सकते हैं। दोस्तों तो अब जानते हैं कि इसमें प्रीमियम किस किस तरीके से पे कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, 4 मोड्स अवेलेबल है। बट देखा गया है जो लोग सालाना पेमेंट करते हैं उनकी पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होती है। दोस्तों अगर ये पॉलिसी अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट को जरूर चूज कीजिएगा। ये कैसे काम करता है, मान लीजिए प्रपोजर जो कि पिता है वो पॉलिसी के पैसे भर रहा है और पिता के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और जो मैच्योरिटी समय पे मिलने वाली होती है वो बच्चों को या परिवार को सही समय पे मिल जाती है। इस राइडर को लेने के लिए बच्चों की उम्र 8 साल से 17 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। अगर आप मंथली मोड चूज कर रहे हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा। यानी किसी पॉलिसी होल्डर ने अभी प्रीमियम जमा नहीं किया है, ग्रेस पीरियड में चल रही है पॉलिसी, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो भी नॉमिनी को क्लेम मिलता है। अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड चूज कर रहे हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको इसके अंदर मिलेगा दोस्तों। इस प्लान के अंदर आपको सरेंडर का भी ऑप्शन मिलता है और लोन का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो ऑप्शन है आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी पॉलिसी को 2 साल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस प्लान के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 2 तरीकों से। पहला जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसके अंदर आपको रिबेट मिलेगी सेक्शन 80C के अंदर, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा सेक्शन अंडर 1010D के। दोस्तों सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी और डेथ के लिए भी समझ लेते हैं। अगर मैच्योरिटी हो रही है और डेथ हो रही है तो आपको जो पैसा मिलता है वो किन मोड्स में मिल सकता है। पहला तो आप चूज कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में ले लें, और आपके साथ दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है। उस ऑप्शन में आपको ये कहा जाता है कि आप चाहो तो इस पैसे को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, 5 साल, 10 साल और 15 साल के गैप में ले सकते हैं। दोस्तों पर ध्यान रहे ये चुनाव सिर्फ पॉलिसी होल्डर कर सकता है और मैच्योरिटी से 3 महीने पहले भी ये चुनाव करा जा सकता है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है। दोस्तों ये कैलकुलेशन पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 16 साल में जो मैच्योरिटी मिलती है इसमें हमने 10 साल पे करना होता है और 2 लाख, 5 लाख,
10 लाख और 20 लाख वाले सम एश्योर्ड की हमने कैलकुलेशन करी हुई है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे 3.5 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है। इस पॉलिसी के अंदर हमें ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, बट अभी मैं पहले ये वाली कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 वाली। हम यहाँ बात करेंगे, मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड इसके अंदर लिया है, उनकी एज 30 साल की है, 10 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे करना है, 16 साल में उनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो मंथली 7,500 रुपये जमा कर रहे हैं इस प्लान के अंदर, राइट। और ईयरली जो उनका प्रीमियम जाता है वो तकरीबन 87,000 रुपीज़ के आसपास जाता है। पर डे का 238 रुपये इस प्लान के अंदर उन्होंने निवेश किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे टोटल पैसा 10 लाख के सम एश्योर्ड के अंदर उन्होंने 8,58,000 रुपये ही जमा करना है, और उनको जो रिटर्न मिलती है तकरीबन 16,65,000 रुपये की इसके अंदर मिल जाती है, जो कि टैक्स फ्री होती है। और इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता, जैसे मार्केट गिरेगी तो कम अमाउंट मिलेगा, बढ़ेगी तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है दोस्तों। ये कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में SIP प्लान के अंदर बता दूंगा जिसमें आपको 15% की रिटर्न मिलेगी, पर उससे पहले एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने और कर देता हूँ जिसमें आपको 3.5 गुना से ज़्यादा की रिटर्न मिलती है और 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों ये कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे रख दी है। यहाँ भी 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, पर आप देख सकते हैं जो हमने प्रीमियम पे करना है वो 47,000 रुपये का करना है, और ये प्रीमियम हमने सिर्फ 16 साल तक करना है। उसके बाद 9 साल तक हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ वेट करना है। और रिटर्न आपके सामने हो दोस्तों, यहाँ पे 26,25,000 रुपये की रिटर्न आपको इसके अंदर मिल जाती है। और 10 लाख के सम एश्योर्ड में आपने जो पैसे जमा किए हैं वो 7.5 लाख रुपये ही है, यानी कि 7.5 लाख रुपये इसके अंदर आपने जमा करने हैं, और जो रिटर्न आपको मिलती है वो 26.5 लाख रुपये के आसपास की होती है। दोस्तों ये प्लान कोई SIP प्लान नहीं है, शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे SIP प्लान के बारे में, जिसमें रिटर्न 8%, 10%, 12% और 15% की मिलती है, और वो आप चाहो तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के प्लान के लिए भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। पैसा बोलता है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।